अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद तायरा में खुशामदीद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अल्लाह के फजल करम से आप सब बिल्कुल ठीक ठाक खैर खैरियत से होंगे। आज बनने जा रहे हैं कबाब, कच्चे कीमे के कबाब। बहुत यम्मी टेस्टी। लेकिन क्यों डिफरेंट हैं? डिफरेंट इसलिए हैं कि थोड़े से कीमे से बनाएंगे ढेर सारे कबाब। हैरान रह गए ना कि ये कैसे पॉसिबल है कि कीमा थोड़ा सा हो और कबाब ढेर सारे बने। तो आपके सामने बनेंगे और बहुत ही यमी टेस्टी से कबाब बनेंगे। बनाने बहुत आसान है। आइए देखें कैसे बनाते हैं और इसको बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो आइए फिर जल्दी से स्टार्ट करते हैं कच्चे कीमे के कबाब। तो देखिए यहाँ जो चीज़ें चाहिए उसमें मैंने 5 अदद दरमियाने साइज़ के आलू ले लिए हैं। इनको मैंने धो के छील लिया है। एक बड़े साइज़ का प्याज लेकर उसके फाइन सा चॉप करके यहाँ पे रख लिया है। 4 अदद सब्ज़ मिर्चें हैं, बारीक काट ली हैं। एक बड़े साइज़ का टमाटर था जिसके बीज निकाल के छोटा छोटा काट लिया है। यहाँ पे धनिया लिया है तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून और ब्रेड क्रम्स लिए हैं 2 स्लाइस के मैंने बना लिए हैं। ये तकरीबन 1 कप के करीब हो गए हैं। इसके अलावा स्पाइसेस में चीज़ें चाहिए। चिकन पाउडर जाएगा 1 टेबल स्पून, हल्दी पाउडर जाएगा हाफ़ टी स्पून, नमक जो है वो हस्बे ज़ायका इस्तेमाल करें। और यहाँ पे सुर्ख मिर्च का पाउडर जाएगा 1 टीस्पून। धनिया कुटा हुआ मोटा जो है वो दरदरा सा वो जाएगा 1.5 टीस्पून। कुटी हुई लाल मिर्च आएगी 1 टीस्पून। और यहाँ पे भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा जाएगा 1 टीस्पून। यहाँ पे मैंने लहसुन अदरक का पाउडर लिया है हाफ टीस्पून। अगर आपके पास नहीं है तो आप फ्रेश लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल सकते हैं। चलें जी, यहाँ पे मैंने ले लिया है चॉपर और क्या करेंगे, आलूओं के काटेंगे छोटे छोटे से टुकड़े और वो इसमें डाल देंगे। हमने आलूओं को चॉप करना है, यानी चॉप करके बिल्कुल इसको बारीक सा कर लेना है। तो यहाँ पे आपको पानी नहीं डालना बिल्कुल भी, क्योंकि आलूओं के अंदर खुद से पानी होता है और इसमें आपने पानी बिल्कुल भी शामिल नहीं करना। तो देखिए यहाँ पे मैं सारे दो हिस्सों में मैं इसको करूँगी। तो अब इसको जो है वो मैं अच्छे से चॉप कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसको। तो चलें देखें, यहाँ पे एक बाउल ले लिया है, उसके ऊपर में मलमल का कपड़ा रख लिया है और तमाम आलू जो हैं वो यहाँ पे मैंने चॉप कर लिए हैं, इसके अंदर डाल रहे हैं। अब क्या करना है कि हमें इसका पानी निकालना है। तमाम जो है वो आलू का मेज़ा हम चॉपर से अच्छे से निकाल लेंगे और इस तरह चारों कोनों से पकड़ के, आप देखें मैं पकड़ रही हूँ और उसका पानी रिलीज़ हो रहा है कि आलू में कितना ज़्यादा पानी होता है। इसको दबा दबा के आपने ना अच्छी तरह से पानी इसका निकाल देना है। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिले। रेसिपी पसंद आए लाइक कीजिए, दोस्तों में फैमिली मेम्बर में शेयर कीजिए। तो देखिए अच्छी तरह से दबा दबा के इसका पानी निकाल देंगे। तो आपने देखा कितना सारा पानी इसमें से जो है वो रिलीज़ हो गया है। ये देखें, अब हम एक अदद बाउल लेंगे, अपना मिक्सिंग बाउल, और इसके अंदर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अपना ये आलूओं का जो अमेज़ा है इसमें डाल देंगे। आप देखें ये किस हद तक ड्राई है, आपको नज़र आ रहा होगा। ये देखें बिल्कुल ड्राई हो गया। इसका मैंने पानी बिल्कुल जो है वो उसमें से रिमूव कर दिया है। अब हमें क्या करना है कि जो प्याज मैंने चॉप करके रखा हुआ है ना, उसका भी पानी निकालना है। यहाँ पे हम वही मलमल का कपड़ा दोबारा यूज़ करेंगे और उसके अंदर प्याज डाल के इसका भी पानी अच्छे से निकाल लेंगे। हमें ना तो आलू जो हैं वो पानी के साथ चाहिए, ना ही हमें प्याज पानी के साथ चाहिए, क्योंकि हम बना रहे हैं कबाब। तो अगर ये पानी इसके अंदर रहेगा तो हमारे कबाब जो हैं वो बन नहीं पाएंगे। तो देखिए दबा दबा के आपने इसका भी पानी अच्छी तरह से निकाल देना है। देखें प्याज में भी काफ़ी सारा पानी होता है, इसलिए प्याज का पानी निकालना बहुत ज़रूरी है। चलें ये देखिए, इसका भी ये देखिए, आप देख रहे हैं कि इसमें से भी कितना सारा पानी निकल आया है। अब हम प्याज को भी उस मेज़े के अंदर शामिल कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने प्याज इसके अंदर शामिल कर दिए हैं और अब हम क्या करेंगे कि सब चीज़ें इसमें शामिल करते जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले कटा हुआ धनिया इसमें डाल देंगे, उसके बाद कटे हुए टमाटर इसके अंदर डाल देंगे, साथ ही इसके अंदर सब्ज़ मिर्चें शामिल कर देंगे। ये देखिए अच्छी तरह से बर्तन साफ़ करके डालेंगे, कुछ चीज़ ज़ाया नहीं करेंगे। लहसुन अदरक का पाउडर डाल देंगे इसके अंदर। तमाम स्पाइसेस जो मैंने आपको बताए थे वो इसमें डाल देंगे। अच्छा, चिकन पाउडर मैंने यहाँ पे यूज़ किया था फ्लेवर के लिए, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और ब्रेड क्रम्स इसको बाइंडिंग का काम देंगे। और अब इसमें बेसन जाएगा तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून इसमें बेसन जाएगा। बाद में हम मिक्स करके देखेंगे, ज़रूरत पड़ेगी तो थोड़ा सा और डाल लेंगे, अदरवाइज़ इसी से काम चलाएँगे। ये देखिए जी कीमा कितना सा है, बिल्कुल छोटा मेरा जो है वो कप है और इसको मैंने 1 कप इसमें कीमा लिया है। ये है चिकन का कीमा जो हम इसके अंदर शामिल करने वाले हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करना है ताकि कीमा, हमारे आलू, प्याज, मसाले
धनिया, मिर्चें, सब चीज़ें अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स हो जाएं, अमेज़ा हमारा इतना ज़बरदस्त हो जाए कि उससे कबाब जो हैं वो बन सकें। फ्रेंड्स, ये कबाब जो है ना, जब आप बनाते हैं ना तो इसके मसालों की खुशबू इतनी आला आती है। तो देखें हमारा जो है ना अमेज़ा बिल्कुल बाइंडिंग के लिए ना बिल्कुल परफेक्ट हो गया, कुछ भी चीज़ और डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो अब चलें जी, इससे बना लेते हैं हम कबाब। तो यहाँ पे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम थोड़ा सा अमेज़ा इस तरह से उठाएंगे, ये देखिए, उसको पहले थोड़ा सा ऐसे गोल करेंगे और फिर मैं इसको दे जा रही हूँ चपली कबाब की शेप। यहाँ पे लंबी तरह जो है वो इसको हम शेप देंगे। आप शेप अपनी मर्ज़ी से गोल भी रख सकते हैं या आप जैसे आप बनाना चाहें वैसे। मैंने इसको चपली कबाब की शेप दी है। तो ये देखिए, और अब मैं जो है वो पैन जो है वो चूल्हे पे चढ़ा दिया है मैंने, और अब इसको फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ऑयल जो है वो बिल्कुल थोड़ा डाला है, हमने शैलो फ्राई करना है इसको, और तमाम कबाब जो हैं वो इसके अंदर सेट कर देंगे। अच्छा, एक बात का ख़ास ख्याल रखें, क्योंकि हमारे आलू जो थे वो भी कच्चे थे और हमारा कीमा जो है वो भी कच्चा है। तो आपने फ्लेम हाई नहीं करनी, आपने मीडियम टू लो फ्लेम में इसको फ्राई करना है, ताकि ये एक तरफ से अच्छी तरह कुक हो जाए। जब ये एक तरफ से अच्छी तरह से कुक हो जाएंगे ना, तो दूसरी साइड पे आपको ज़्यादा जो है वो टाइम लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप जल्दी जल्दी जो है ये फ्राई हो जाएंगे। तो बेसिकली एक तरफ से अच्छे से इन्हें कुक करना है। तो देखें जी, तकरीबन 4 से 5 मिनट हो गए हैं। तो माशाल्लाह देखें कितना ज़बरदस्त सा इसका कलर आया है। माशाल्लाह माशाल्लाह, कबाब देखिए हमारे कितने ज़बरदस्त बने हैं, ना तो ये कहीं से टूटे हैं ना ख़राब हुए हैं। और हमारा ऑयल देखें, ये भी बिल्कुल बिल्कुल क्लीन है, इसमें भी किसी किस्म का जो है वो निकल के अमेज़ा जो है वो फैला नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, और हमारे कबाब ज़बरदस्त बन गए। चलें जी, यहाँ पे स्पेस बन गई है, यहाँ पे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक कबाब और आ सकता है, तो वो मैंने यहाँ पे जो है वो लगा दिया है। चलें जी, देखें दोनों साइडों से कबाब हमारे जब अच्छे से फ्राई हो जाएंगे तो फिर इसको डिश आउट कर लेंगे। तो देखें ये वाले जो कबाब है ना, ये देखें ये तो हमारे अच्छी तरह से कुछ फ्राई हो गए हैं। तो इसको आप कोशिश करते हैं कि आप प्लेट में निकाल लिया जाए। देखो दोनों तरफ से हो गए हैं, ये भी दोनों तरफ से देखें हो गया है। तो चलें अब इसको निकाल लेते हैं, डिश आउट करते हैं इसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही यमी से कबाब हमारे बन के रेडी हुए हैं। आपने देखा कीमा बिल्कुल थोड़ा सा था हमारा, और उससे हमारे कितने ढेर सारे कबाब जो हैं वो बन गए हैं। आप यकीन जाने, आप ये कबाब बना कर किसी भी मेहमान के सामने रखेंगे ना, तो वो पहचान नहीं पाएगा कि इसमें इतना थोड़ा कीमा है और ये कबाब जो हैं वो इतने थोड़े से कीमे से बने हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैंने जो जगह बच गई थी, जो निकले थे, वहाँ पे मैंने और कबाब जो हैं वो एडजस्ट कर दिए हैं। साथ साथ कबाब इसमें और डालते जाएंगे, और जो है वो पहले जो हो जाएंगे। और ये देखिए एक छोटा सा अमेज़ा थोड़ा सा बच गया, तो एक छोटा सा कबाब जो है वो भी मैंने बना के यहाँ पे रख लिया है, क्योंकि वेस्ट तो कोई चीज़ नहीं करनी, ये भी खाया जाएगा इंशाल्लाह। तो देखें जी, सारे कबाब तो हमारे बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के फ्राई हो गए हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ इसकी फ़ाइनल लुक, और ये कैसे लग रहे हैं, और इसको किस तरह जो है वो आप सर्व कर सकते हैं। आप इसको ग्रीन चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं, केचप के साथ सर्व कर सकते हैं। ये देखिए माशाल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही आला जो है ना ये हमारे कबाब बने हैं। मैंने यहाँ पे केचप के साथ इसको सर्व किया है, आप चाहें तो ग्रीन चटनी के साथ कर लें या जैसे आपका दिल चाहे। तो कैसी लगी आपको आज की ये रेसिपी? अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी की तमाम नेमतें, तमाम खुशियाँ अता फ़रमाए। आपकी ज़िंदगी में कोई दुख, कोई गम, कोई परेशानी कभी भी ना आए। आमीन सुम्मा आमीन। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए ताहिरा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।